So if you see here, basically we have this x-axis and this is a y-axis and this is the origin. तो ये जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइन डायरेक्ट्रिक्स हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, और दो फोकस है जिसको प्लूरल कहते हैं फोकाई। तो हाइपरबोला जो होगा वो पॉइंट का लोकस होगा such that its distance from focus divided by its distance from directrix is equal to E eccentricity, and if we are talking about hyperbola then the value of eccentricity is actually something greater than 1. कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 1.5 ले लो, 1.2 ले लो, एनी कोई एक फिक्स वैल्यू ले लो, लेकिन वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो उस केस में तुम्हें ये जो लोकस मिलेगा दैट विल बी अ पैराबोला, हाइपरबोला। तो मतलब PS by PM अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि पॉइंट का फोकस से दूरी जो है वो पॉइंट के डायरेक्ट्रिक्स से दूरी से बड़ा है। तो कोई ऐसा हमारे पास कर्व मिल के आएगा और इस तरफ भी आएगा। तो दिस वी कॉल एज हाइपरबोला। अब मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, जैसे एलिप्स किया था वैसे इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, ये एलिप्स की तरह ही ये भी डिराइव हो जाएगा। अगर तुमने एलिप्स का डेरिवेशन समझा होगा तो इसको भी डिराइव कर लोगे। एंड व्हाट यू विल फाइंड बेसिकली हियर, अच्छा किसी का मैसेज आया है, गोविंद, ओके। तो बेसिकली हमारे पास इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट अगर होगा, सपोज दिस इज अ पॉइंट, देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डिस्टेंस है PS by PM, so this PS by PM is equal to a value which is greater than 1। ठीक है, P को तुम कहीं पर भी ले लो, इस साइड भी ले सकते हो, नीचे कहीं पर भी ले लो। तो P की जो फोकस से दूरी आएगी और P की जो डायरेक्ट्रिक्स से दूरी आएगी उसका रेशियो क्या होगा, E के बराबर होगा। सिमिलरली तुम पॉइंट यहां भी ले सकते हो, तो इस फोकस से जो दूरी है और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो दूरी है इसका रेशियो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और वो एक फिक्स वैल्यू होता है किसी एक हाइपरबोला के लिए, जो भी तुम इसेंट्रिसिटी लेके चलोगे वो एक फिक्स वैल्यू होगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इस हाइपरबोला का जब फोकस लेते हैं तो इसका फोकस वही आता है जो हमारे पास एलिप्स में आता है, मतलब AE, 0, लेकिन E यहाँ पर 1 से बड़ा होता है। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आती है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस A/E आती है, जैसा एलिप्स में आती थी, लेकिन इसेंट्रिसिटी यहाँ 1 से बड़ा होता है। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू विल फाइंड हियर, कि अगर तुम एलिप्स बनाते हो तो एलिप्स में क्या होता था कि in ellipse you find focus here and directrix here। फोकस जो है वो ओरिजिन के पास होता था, डायरेक्ट्रिक्स उसके दूर होता था, और ऐसे एलिप्स बनता था। यहाँ पर रोल उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि फोकस जो है वो ओरिजिन से ज्यादा दूर है और डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन के पास है, ये भी पास है और ये फोकस दूर है। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। ये किसकी वजह से हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ इसेंट्रिसिटी, क्योंकि एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी होती है 1 से छोटी और हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी होती है 1 से बड़ी। तो क्या है कि AE जो होता है वो A/E से कब बड़ा हो जाएगा, जब E की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और अगर E की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो AE जो है वो लेस देन A/E हो जाएगा। As you can see in ellipse कि फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स से ज्यादा पास होता है ओरिजिन के, और इन हाइपरबोला यू कैन सी दैट फोकस इज फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन। तो उसका रीजन यही है। बाकी और जो दूसरे पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सो व्हाट आर द फोकाई?
फोकाई हमारे पास है ए ई कॉमा 0, वही इलिप्स वाला है लेकिन इसका ई 1 से बड़ा है, माइनस ए ई कॉमा 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू ए अपॉन ई और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अच्छा, ये जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, जैसे एलिप्स कट करता था तो उसको वर्टेक्स कहते थे, इसको भी वर्टेक्स कहते हैं, और ये होगा a कॉमा 0 और ये होगा माइनस a कॉमा 0। तो जैसे तुमने एलिप्स के लिए प्रूफ किया है वैसे ही हाइपरबोला के लिए भी प्रूफ करोगे। बस इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि एलिप्स में इसेंट्रिसिटी वाज लेस देन 1 एंड इन हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो फाइनली जब तुम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिखोगे तो यू विल फाइंड दैट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलिप्स में क्या होता था प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, हाइपरबोला में क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So this is the equation of a standard hyperbola which is being shown here, whose transverse axis, इस x axis को हम यहाँ पे क्या कहेंगे transverse axis। इलिप्स में इसको कहते थे मेजर एक्सिस, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो y एक्सिस है उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। इन केस ऑफ एलिप्स हम इसको क्या कहते थे माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं बोलते हम लोग, यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। सो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज ओरिजिन विच इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। एलिप्स में भी ओरिजिन ही सेंटर ऑफ द एलिप्स भी था। तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन इट एंड आई एम नॉट डिराइविंग दिस होल फॉर्मूला ऑफ हाइपरबोला since we have already done the derivation part in ellipse. It is similar to that, so if you are interested you can do like it was done in ellipse and you can confirm from NCERT theory also. So write this down till here. ellipse की जो equation थी वो थी x square by a square plus y square by b square is equal to 1, where b square is equal to a square into 1 minus e square. And for hyperbola the equation is x square by a square minus y square by b square is equal to 1. And here b, a and eccentricity is also related like this, b square is equal to a square into e square minus 1. ठीक है, 1 minus e square नहीं, e square minus 1. तो बेसिकली यहाँ पे e की वैल्यू क्या होती है 1 से बड़ी होती है, इसीलिए e स्क्वायर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे e की वैल्यू क्या होती है 1 से छोटी होती है। तो ये सारे डेरिवेशन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब क्या कि जब हम ग्राफ बनाते हैं एलिप्स का तो व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 व्हाट डू यू गेट इन दिस इक्वेशन, x को 0 पुट करके पहला वाला टर्म तो गैप हो गया, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर विल बिकम 1, सो यू कैन से y इज इक्वल टू प्लस माइनस b। सिमिलरली अगर y को 0 पुट करते हैं हम तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। तो इसीलिए इलिप्स का ग्राफ जो होता था वो एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करता था, एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करता था तो यहाँ पर ए पे और माइनस ए पे, और वाई एक्सिस को कहां पे करता था बी पे और माइनस बी पे, और इसको हम लोग मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस कहा करते थे। हाइपरबोला में क्या हो रहा है, अगर तुम x को 0 पुट करोगे तो पहला टर्म गायब हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी स्क्वायर, बट देयर इज नो वैल्यू ऑफ y whose square can be negative. This is a negative value, और y का स्क्वायर करने पे नेगेटिव तो मिल नहीं सकता है। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 कभी होगा ही नहीं इस पे, मतलब ये y एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और y को 0 लेंगे तो हाँ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, जिससे x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी प्लस माइनस a। तो बेसिकली अगर हम हाइपरबोला की ग्राफ बनाएंगे तो ये a और माइनस a पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को, ये a है ये माइनस a है, a एंड माइनस a, लेकिन y एक्सिस को कहीं पर भी नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका मुंह इधर खुलता है। ठीक है,
तो ये एलिप्स का जस्ट रिवर्स हो गया। एलिप्स का जो मुंह है वो अंदर के साइड खुलता है, इसलिए पूरा क्लोज हो गया, और इसका एक मुंह ऊपर दाएं खुल रहा है, एक मुंह बाएं खुल रहा है, तो क्लोज नहीं हो पाया, ओपन रह गया। तो दिस इज हाइपरबोला। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तुम समझ सकते हो ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एज वेल एज एलिप्स। बेसिकली कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये वाला है जो मैंने ब्लैक वाला भी ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ दिस गिवन हाइपरबोला। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे कि ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को नहीं कर रहा है, तो y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका जो x और y है, ये x है और ये y है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो मिल जाएगा, विच इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई b स्क्वायर। नाउ इन दिस कॉन्जुगेट हाइपरबोला it cuts the y axis at 0 comma a and 0 comma minus a and this is the origin। अच्छा, इसका फोकस वगैरह भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे s जो होगा वो 0 कॉमा ए ई होगा, और नीचे में एक फोकस होगा s डैश 0 कॉमा माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स भी इसका होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू a बाई ई एंड y इज इक्वल टू माइनस a बाई। जैसे इलिप्स में होता था ना कि हम वर्टिकल इलिप्स लेते थे तो सारी चीजें अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती थी, वैसे ही यहाँ पर भी सारी चीजें अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जा रही है। और इसका जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है, लैटिस रेक्टम क्या होता है, फोकस से पास होने वाला कॉर्ड जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, दिस कॉल्ड लैटिस रेक्टम। तो यहाँ पर भी ये एक लैटिस रेक्टम होगा और एक यहाँ पर भी एक लैटिस रेक्टम होगा। तो लैटिस रेक्टम की जो लेंथ होगी यहाँ पे, डू यू रिमेम्बर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इन केस ऑफ एलिप्स? डू यू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला? 2b स्क्वायर बाय a। हाँ, 2b स्क्वायर बाई a। तो हाइपरबोला में भी लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a ही होगा। फॉर द नॉर्मल हाइपरबोला आल्सो as well as for the conjugate hyperbola also, length of latus rectum will not change when the orientation of hyperbola will change। किसी चीज का अगर ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो उसकी डायमेंशंस चेंज नहीं होते। मान लो मैं अभी नॉर्थ जा रहा था, साउथ चला जाऊं, वेस्ट चला जाऊं, ईस्ट चला जाऊं, तो मेरी जो लंबाई है, मेरी जो वेट है, मेरी हाइट है, मेरी विड्थ है, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। ओरिएंटेशन चेंज करने से इस हाइपरबोला को 90 डिग्री से घुमा ही तो दिया गया है ना, तो 90 डिग्री से घुमाने से जो लैटिस रेक्टम की लेंथ है उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो भी घूम करके नई जगह पे चली जाएगी लेकिन लेंथ वही रहेगी। हाँ, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम में चेंज। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम अर्लियर क्या थी? अर्लियर इफ यू सी इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो अर्लियर इसकी इक्वेशन थी जो ये है, सॉरी ये वाला, ये है x इज इक्वल टू a बाई ई। ए ई फोकस से जा रहा है ना, x इज इक्वल टू a, और ये लैटिस रेक्टम था x इज इक्वल टू माइनस a। अब लैटिस रेक्टम की इक्वेशन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू a e, और यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू माइनस a। तो बस ये होगा कि इक्वेशन ऑफ द लैटिस रेक्टम विल चेंज but the length of latus rectum will not change and it will still be 2b square by a। is it okay with everyone? और इसका भी डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एलिप्स में करते थे। तो मैं सारा डेरिवेशन छोड़ता जा रहा हूं हाइपरबोला का, ये अज्यूम करके कि तुमने एलिप्स में डेरिवेशंस देख रखे हैं, और बिल्कुल वही डेरिवेशन यहां भी लगाना है,
बस यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है, वहां पे इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है. So write this down also.